नमस्कार साथियों, अलग ज्ञान क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर बेसिकली क्या है कि जो साउथ इंडिया के अपने स्टूडेंट्स रहते हैं या एस्पिरेंट्स रहते हैं उनको तो बड़ा इजी रहता है इंग्लिश, क्योंकि उनके जो है कल्चर में रहती है। बट जो नॉर्थ इंडिया के अपने स्टेट्स लाइक यूपी हैं, अपना बिहार है, एमपी है, या नॉर्थ इंडियन स्टेट्स हैं, वो थोड़ा सा इंग्लिश में वीक रहते हैं। मैं ये पर्टिकुलरली किसी को नहीं बताना चाह रहा हूँ, मतलब किसी को डिमेरिट नहीं कर रहा हूँ। बट ये फैक्ट ये होता है कि जो मोस्ट ऑफ द हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा वीक होते हैं। उसका रीज़न ये है कि आम बोलचाल में हम हिंदी का ही यूज़ करते हैं, इंग्लिश का यूज़ नहीं होता है। और जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा लिटिल बिट इन कंपैरिजन टू साउथ इंडिया वो थोड़ा सा पीछे रहते हैं, जिसका उनको जो है काफ़ी लॉस होता है। बट मैं यहाँ पर आया हूँ अलग ज्ञान क्लासेस की तरफ से, और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आज के बाद आपको इंग्लिश ग्रामर में तो कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है। मैं आपको इतने आसान तरीके से इजी वे में स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेकर के जाऊंगा कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे वहाँ पर आपको सफलता ही मिलेगी। आपको डर नहीं लगेगा। एटलीस्ट उस लेवल तक तो मैं आपको ले के जा ही सकता हूँ कि जहाँ पर आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। तो आइए चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का जो है टॉपिक क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले बेसिक से, एकदम बेसिक से लेके चलेंगे, जिसने कभी भी इंग्लिश जैसे टच ही ना की हो, फिर भी मैं जो हूँ उनके लिए या वहाँ से स्टार्ट करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बट हाँ बेसिक तरीके से समझाते हुए आगे चलूँगा। तो सबसे पहला क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स। जो कि बच्चे शुरुआत करते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD जो होती है उसको अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। फिर हम अगला कवर करेंगे वर्ड। वर्ड क्या होता है, फॉर्मेशन कैसे होती है। देन हम जाएंगे सेंटेंसेस और उसके टाइप्स पर। तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि एक एक करके क्या चीज़ होती है। आइए तो पहला टॉपिक कवर करते हैं हम, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट होता क्या है, सभी जानते हैं। ए से लेकर के A to Z जो भी ABCD होती है वो उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। सभी जानते हैं ये बात, ये हमें बहुत छोटी क्लासेस में ही सिखाई जाती है। और उसके बाद में आता है हमारा अल्फ़ाबेट्स के टाइप, वॉवेल। वॉवेल क्या होता है, जो A E I O U इनको वॉवेल बोलते हैं। इनको उस कैटेगरी में रखा जाता है, A E I O U। एक्चुअली क्या होता है ना कि हम जब आगे ग्रामर को पढ़ेंगे तो उसमें इस बेसिक चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। इसलिए मैं आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत क्लियर करते हुए, टच करते हुए चलता हूँ, कि ताकि आपको जो है कहीं बाहर से रेफरेंस ना लेना पड़े, सीधे सीधे यहीं से आप पढ़िए और आपको एक एक चीज़ समझ में आती जाएगी। ठीक है। फिर रेस्ट जो होता है, यानी बाकी जो मैं अभी वॉवेल बताया आपको, A E I O U, और उसके बाद में जो भी होता है बचता हुआ है वो उसको बोलते हैं हम कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब A to Z में जितने भी एक्सेप्ट दीज, यानी कि B C D ऐसे करके जाइए। ए निकाल दिया, ई छोड़ दिया, आई छोड़ दिया और यू छोड़ दिया, यहाँ जड़ तक ये 5 होते हैं वॉवेल्स। एंड रेस्ट जो इतने 21 बचते हैं आउट ऑफ 26, ये क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। आपको सभी को पता है कि ये जो है अल्फ़ाबेट्स हमारे टोटल 26 होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज रहा हमारा अल्फ़ाबेट का। अल्फ़ाबेट के अंदर वॉवेल का, जो वर्ड्स हमारे शुरू होंगे वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट की बहुत हेल्प से ही बनते हैं, और उसके बाद में अगले जो टॉपिक्स आएंगे उनकी हेल्प से ही हम कवर करेंगे। तो बेसिक रहा अल्फ़ाबेट, वॉवेल, कॉन्सोनेंट। इसके आगे आइए चलते हैं। इंग्लिश में अल्फ़ाबेट के बाद में आता है वर्ड। जो अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन से दो या तीन वर्ड्स या उससे अधिक जो कॉन्सोनेंट या वॉवेल होते हैं अल्फ़ाबेट के एक साथ आने से एक वर्ड बनता है। और वर्ड क्या होता है, ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा ग्रुप, ऐसा शब्दों का समूह, ऐसा अक्षरों का समूह जिसका कोई मीनिंग होता हो, जैसे कि वर्ड है। अब मैं सबसे पहले लेके चलता हूँ बेसिक वाला, ये जो बच्चों को हम सबसे पहले स्पेलिंग सिखाते हैं, एप्पल। ए से शुरू हुआ है, P AA PPLE, एप्पल, यानी वर्ड एक, इसका मीनिंग है ऐसा कोई अक्षरों का समूह, अक्षर अल्फ़ाबेट्स का ग्रुप जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, वो वर्ड होते हैं। जो भी हम बोलते हैं जिसका मीनिंग निकले, जो भी हम दूसरों को समझा सकें, वो क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं। कोई भी आप ले लीजिए इंग्लिश में, ये तो एकदम बेसिक चीज़ है, मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। जैसे कि मान लो अगर हम इस वर्ड का यूज़ करें या सेंटेंस में कहीं रेफरेंस दें कि हाँ भैया ये वर्ड होता है, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसे लेके चलता हूँ। दुनिया में आपके दिमाग में जो भी चीज़ आ रही है, जिस चीज़ से आप बात करना चाहते हैं, तो बातों को
समझाने के लिए वर्ड और वर्ड से मिल करके बनता है सेंटेंस। उन चीज़ों को ही जो है हम समझाते हैं। ठीक है, कुछ भी ले लीजिए, आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आपको समझाने के लिए आपको वर्ड और सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ अल्फ़ाबेट्स इज कॉल्ड वर्ड बट इट शुड हैव मीनिंग। मतलब शब्दों अक्षरों का समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो वो वर्ड कहलाते हैं। वर्ड के बाद में आता है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो मैंने आपको बताया था कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जिसका कोई इसमें भी मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मतलब जिसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कुछ भी लिख दिया, जैसे कि इज, यू, गो, आई, एम, ईट, मतलब कुछ भी लिख देने से उसका मीनिंग नहीं है ना, ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन अगर इसी तरीकों को जो है मतलब किसी तरीके से जो है एक मीनिंगफुल तरीके से अगर हम लिख देते हैं, सपोज लिख देते हैं कि यू आर माई ब्रदर। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए? वर्ड्स हैं, अलग अलग मीनिंग है इनका, बट एक साथ आने पर जो है एक ये अलग मीनिंग दे रहे हैं, जिसको हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में, यानी कि सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका कोई मीनिंग निकले उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। विदाउट मीनिंग सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, तो सेंटेंस याद रखिएगा कि जिसका मीनिंग निकलता हो। अब टाइप्स क्या हो सकते हैं सेंटेंस के, वो मैंने ये सब एक्चुअली मैंने खुद ही सिलेबस तैयार किया हुआ कि कैसे लोगों को पढ़ाना है, तो आपको अच्छे से समझ में आए उस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ। तो सेंटेंस क्या होता है भाई? कोई भी चीज़ हो सकती है जो कि सही तरीके से बताई जा सकती है, यानी ये पॉजिटिव वे में बताई जा सकती है या फिर अफर्मेटिव वे में बताई जा सकती है। ठीक है, जिसकी में मतलब हाँ हो। फिर आता है कोई दूसरा कि उसको निगेटिव वे में भी सेंटेंस हो सकता है। मतलब मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग, आई गो, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मतलब ये पॉजिटिव है। आई एम नॉट गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ। ये क्या है? निगेटिव सेंटेंस है, मतलब जिसमें नहीं का यूज़ हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम? निगेटिव। फिर तीसरे टाइप के मान लो आते हैं, कैसे कि इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें कि हम क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया हु आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन आएगा और उन सेंटेंसेस के एंड में क्या होता है? ये क्वेश्चन मार्क लगता है। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, उनके एंड में क्या होता है? फुल स्टॉप होता है, और इसके एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। अब चलिए आइए एक और टाइप को इसी में बता देता हूँ कि इंट्रोगेटिव ही हो गया। मतलब इंट्रोगेटिव निगेटिव भी तो हो सकता है कि भैया क्या आप नहीं खेलेंगे? हिंदी में अब समझा रहा हूँ कि क्या आप खेलेंगे? क्वेश्चन मार्क हो गया, इंटरोगेटिव हो गया। लेकिन अब अगर उसी में पूछें कि क्या आप नहीं खेलेंगे? इंटरोगेटिव निगेटिव। ठीक है, इंटरोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। ये चार टाइप होते हैं सेंटेंसेस के। आपको आगे जब मैं ग्रामर आगे पढ़ाऊंगा तो ये चारों चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। पॉजिटिव अफर्मेटिव भी कहते हैं इसको, पॉजिटिव, निगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव निगेटिव। ये चार टाइप के सेंटेंसेस हो गए आपके। आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि मान लीजिए पहला सेंटेंस लिखा शी इज़ प्लेइंग, वो खेल रही, तो क्या हुआ? पॉजिटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव है, मतलब हाँ खेल रही है। निगेटिव तो कहीं नहीं नजर आ रहा। शी इज़ नॉट प्लेइंग, वो नहीं खेल रही, यहाँ पर क्या है? नॉट आया, मतलब ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। वाई इज़ शी प्लेइंग, यहाँ पर हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, वाई, तो ये पर क्या हो गया? क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्लस क्वेश्चन मार्क लगाया, तो मतलब ये क्या हो गया? इंटेरोगेटिव हो गया क्वेश्चन कि भैया हम किसी से पूछ रहे हैं, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। इज शी नॉट प्लेइंग, क्या वो नहीं खेल रही है? इंटेरोगेटिव भी है और नॉट भी यूज है, तो इंटेरोगेटिव निगेटिव हो गए। ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझा दिया है। अब हाँ, एक और चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि भैया ये सेंटेंसेस बनाते कैसे हैं, तो इन सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कैसे होता है? ऐसे ही नहीं हो जाता है, इनको एक क्रम में लिखते हैं, एक जो है स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है। पहले कौन सा आता है, पहले
बाद में कौन आएगा, लास्ट में क्या आएगा, इस तरीके से हम उसको सेंटेंस को बनाते हैं। और वो मैं आपको बाद के क्लासेस में समझाऊंगा। फॉलो करते रहिएगा, धीमे धीमे इसको जो है आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे। इसके बाद की क्लासेस में आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल क्या होता है, डिग्री क्या होती है और पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। ये सब बेसिक चीज़ें हैं ग्रामर सीखने के लिए, और मैं आपको वन बाय वन एक साथ लेके चलूँगा। बट हाँ, आपको रेगुलर और सारी क्लासेस फॉलो करनी है, तभी जाके आप इन चीज़ों को समझें और ग्रामर को अच्छे से समझ सकते हैं। किसी भी अगर टॉपिक को आप मिस करेंगे तो ग्रामर को समझने में आपको बहुत मुश्किल आएगी, और फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होता है ना, उनको बड़ी तकलीफ आती है। मैं आपको गारंटी देता हूँ कुछ ही समय में आपको मैं इंग्लिश में परफेक्ट बना दूंगा। एटलीस्ट इतना तो बना ही सकता हूँ कि आप एग्ज़ाम से डरेंगे नहीं। ये आपके मन में नहीं आएगा अरे ये इंग्लिश है, कोई हवा नहीं रहेगा आपके मन में, कोई डर नहीं रहेगा। आर्टिकल क्या होता है मैं आपको सिर्फ टाइप बता देता हूँ, इसको जो मतलब आगे जो है डिटेल में बताऊंगा कि आर्टिकल किसे बोलते हैं। एक्चुअली ए, एन और दी, ये तीन आर्टिकल होते हैं जो इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आर्टिकल यूज़ करने के लिए किसी वर्ड को हम खाली नहीं लिखते हैं। जैसे मान लिया जाता है, हमने लिख दिया जाए कि एप्पल, बेसिक तरीके से बताता हूँ आपको कि एप्पल, तो एप्पल खाली नहीं लिखा जाए। किसी भी सेंटेंस में अगर एप्पल आएगा तो क्या लिखेंगे हम, एन एप्पल। एन एप्पल क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये जो है वर्ड खाली नहीं छोड़ा जाता। और एन ही क्यों लगाया, ए क्यों नहीं लगाया, इसके बारे में क्या होता है कि जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो वर्ड्स वॉवेल से शुरू होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, एन। ठीक है, और उसके बाद में जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले होते हैं उनके आगे हम क्या लगाते हैं, आपको पहले ही बताया था कॉन्सोनेंट वर्ड्स, ये सब कॉन्सोनेंट्स वॉवेल वर्ड्स ये सब चीज़ें आपको पहले मैंने बताई हैं। अभी कॉन्सोनेंट से जो शुरू होते हैं उनके आगे हम लगाते हैं ए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ले लिए ए शिप, तो एस क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है, यहाँ पर ए क्या है आपका, वॉवेल है। इन दोनों को जो है हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भैया सिंपल सी भाषा में वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड के आगे हम ए लगाते हैं। ये तो बेसिक हो गया आपको। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि इनका अपवाद होती हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली और बात होती हैं, जैसे कि मान लो ये तो नॉर्मल था, ए का यूज़ हो गया, आपने किसके आगे लगा दिया, वॉवेल्स के आगे लगा दिया। और एन का यूज़ कर दिया आपने वॉवेल्स के आगे, ए का यूज़ कर दिया आपने कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसमें जो हमें कंफ्यूज करते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यूनिवर्सिटी। आप बताइए, आप यूनिवर्सिटी के आगे क्या रहेगा, ए रहेगा या एन रहेगा। आप लोग ये सोचेंगे भैया ये तो वॉवेल है तो यहाँ पर ए होना चाहिए, बट एन होना चाहिए, लेकिन नहीं, एन की जगह पर ए होता है। ए क्यों होता है, वो इसलिए क्योंकि देखिए जब हम कुछ बोलते हैं किसी वर्ड को, तो हमारा जो साउंड निकलता है मुंह से वो बड़ा ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है। उसको ध्यान में रखने की बात होती है कि देखिए यूनिवर्सिटी में या आ रहा है, हिंदी का या आ रहा है ना, और या जब आएगा तो वो जो है वॉवेल नहीं काउंट होता है। इसमें हिंदी जो स्वर होता है, हिंदी साउंड होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अ, यूनिवर्सिटी, एन नहीं होगा, एकदम सही बोल रहे हैं। होटल, होटल के आगे क्या होगा आप बताइएगा ज़रा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। होटल के आगे क्या होगा, अगला मैं आपको बता देता हूँ कि चलिए इसे लिखा होगा आवर, HOUR, आवर। आवर के आगे क्या लगेगा, एच है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे, एन। क्यों लगाएंगे एन, क्योंकि हावर नहीं बोलते हम, आवर बोलते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, आ, और आ क्या होता है, स्वर होता है। ठीक है, तो आवर के आगे हम लगाएंगे एन। यूनिवर्सिटी में या आ रहा है, इसके आगे लगाएंगे ए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो हम बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया था ना आपको कि जो साउंड हमारे मुंह से निकलती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। एम एल ए, एम एम कॉन्सोनेंट है,
लेकिन इसके आगे हम हमेशा एन लगाते हैं। आप जब भी लिखेंगे एन MLA लिखेंगे। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है, ऑनेस्ट होता है, ओ आ रहा है तो मतलब एन आएगा। इंजीनियर, ए आता है, ई आता है, ठीक है। ए तो वैसे ही साउंड कैसे निकल रहा है, वैसे है ही है, वॉवेल ही है, बट हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एन। ये इसके साथ में थोड़ा सा जो है साउंड का थोड़ा अपवाद रहता है। यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, एन यूनिवर्सिटी नहीं है। तो हमें लग रहा है कि ये भैया जो है AEIOU वॉवेल है, बट रियल में क्या है, ये इसका स्वर जो है यह निकल रहा है, यूनिवर्सिटी, तो हमने ए लगा दिया। इंजीनियर, एन हो गया। ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट होता है, तो यहाँ पर डाउटफुल रहता है कि भाई ए लगाएं या एन लगाएं। लोग ए लगा देते हैं, बट एन लगाना है। MLA, एम तो कॉन्सोनेंट है, बट फिर भी हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं कि इसका स्वर ए आ रहा है, ठीक है, ए। तो आप इस हिसाब से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीख सकते हैं। अगला आर्टिकल हम लेकर के आते हैं द या दी कहाँ लगाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कि भैया कुछ लोग दा बोल देते हैं, कोई दी बोल देते हैं। वो ठीक है, चलेगा, वो ग्रामेटिकल पार्ट नहीं है उतना, वो बस यूज़ के ऊपर है। बट जो ग्रामेटिकल पार्ट है, इसको लगाते कहाँ पर है, वो हमें बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। डेफिनिट मतलब क्या होता है, फिक्स है भैया कि कहाँ लगाना है। जो ए और एन थे वो इनडिफिनिट थे, ए और एन थे, उनको बोलते हैं ऐसा कि ये इनडिफिनिट है। डिफाइन, डिफाइन यहाँ पर डेफिनिट है, ये इनडिफिनिट है। ये बस आप अपने नॉलेज के लिए रखिएगा। तो जो दा की बात कर रहे थे हम लोग, दा, तो दा क्या होता है, कहाँ कहाँ पे होता है। सबसे पहले चीज़, ये डेफिनिट कॉल, डेफिनिट आर्टिकल है। दूसरा, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लुक एट द गर्ल। मान लो एक एग्जाम्पल दिया मैंने, लुक एट द गर्ल, द लगा है ना यहाँ पर। द गर्ल मतलब कि जो पहले से ही है, इन रेड ड्रेस। मान लो ये एग्जाम्पल, ये क्वेश्चन, ये दिया हुआ है सेंटेंस आपको। द गर्ल मतलब पहले से वहां पर है और पर्टिकुलर लड़की है कोई। लुक एट द गर्ल, उसकी तरफ उंगली करके बताओगे ना, तो वो पर्टिकुलर है, डेफिनिट है वहां पर, तो उसके आगे हम द लगाएंगे। ये चीज़ें आपको कब आती हैं, जब आप रेगुलर रीडिंग करते हो, सेंटेंसेस की रीडिंग करते हो, तो वहां पर समझ में आने लगती हैं। ही स्पिल्ड द मिल्क ऑन द फ्लोर, स्पेसिफिक मिल्क है, स्पेसिफिक गर्ल है। यहाँ पर मान लो एक सेंटेंस और आता है, ही स्पिल्ड द मिल्क, मतलब भैया उसने जो है मिल्क फ्लोर पे गिरा दिया। तो क्या हो गया, द मिल्क ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर करते हैं, ऑन द फ्लोर। अब स्पेसिफिक कैसे हो गया बताता हूँ। दूध यानी मिल्क, जो वो भी स्पेसिफिक, भैया क्या गिरा दिया, दूध ही गिराया, और कहाँ गिराया है, द फ्लोर, पर्टिकुलर जगह पे गिराया। यहाँ पर दोनों चीज़ें क्या हैं, स्पेसिफिक हैं, डिफाइन है। तो द जो है ऐसे यूज़ होता है। एक और चीज़, द एक और जगह यूज़ होता है कि पहला तो ये हो गया, एक केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा कि द कहाँ पर यूज़ होगा। पहला केस मैंने बोला था कि पर्टिकुलर केस में होता है, पर्टिकुलर स्पेसिफिक चीज़ के लिए हम जो है द लगाते हैं। दूसरा केस क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री, जो मैं अब डिग्री के लिए आगे बात बताऊंगा। डिग्री क्या होती है, डिग्री जो होती है वर्ब्स की होती है। जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, जो सबसे ज़्यादा के सेंस में यूज़ होती है सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। जैसे कि क्या होता है, कोई चीज़ अच्छी है, गुड है, फिर उससे अच्छी होगी बेटर, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया। ये नॉर्मल है, पॉजिटिव सेंस में अच्छी चीज़ है। बेटर हो गया, किसी से कंपैरिजन हो गया। और फिर सबसे अच्छी है, जहाँ पर एक्सट्रीम वाली फीलिंग आ जाए, मतलब सबसे अच्छी, सबसे खराब, सबसे बेस्ट, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, द बेस्ट, ठीक है। ही इज़ द बेस्ट पर्सन, उससे अच्छा कोई नहीं है। अब जो सबसे उच्च श्रेणी का है, उसमें हम द लगाएंगे। किसी भी सेंटेंस में ले लीजिएगा आप, जैसे कि हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि हु इज़ योर मोस्ट इंटेलिजेंट इन योर क्लास। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हु इज़ मोस्ट इंटेलिजेंट या फिर हु इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट। भैया मोस्ट जो है ना सुपरलेटिव डिग्री है, जो मैंने आपको बताया था ना, पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। फिर कंपैरेटिव डिग्री होता है,
पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, फिर होता है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब ये डिग्री क्या होते हैं कि शब्दों को जो है उनको डिवाइड करके रखते हैं, किस कब किसके लिए यूज़ करते हैं। ये मैं आपको एक बार इसकी भी क्लास ले लूँगा अगली बार में, बट ये जो है अलग से टॉपिक लूँगा मैं। तो यहाँ पर इतना याद रखिए कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो वहाँ पर हमेशा हम द का यूज़ करेंगे। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि द यूज़ होगा सुपरलेटिव डिग्री से पहले। तीसरा केस होता है यूनिक चीज़ें जो होती हैं वर्ड में, उनके आगे भी जो है, यूनिक थिंग्स के आगे भी जो हम लोग क्या करते हैं, द लगाते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल के देता हूँ। जैसे कि मान लो आप हो जाएगा द सन, सन यूनिक है तो उसके आगे हमने द लगा दिया। द मून, मून के आगे द लगा दिया। द अर्थ, ठीक है, इन सभी के आगे हम क्या लगा रहे हैं, द लगा रहे हैं। और द लगाने के लिए हमारे पास एक ही रूल है कि भैया ये चीज़ें यूनिक हैं। बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे कि आप रेड सी है, द रेड सी, आर्टिक ओशन है, द आर्टिक ओशन है। फिर उसके बाद में आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, न्यूज़पेपर के आगे भी हम द लगाते हैं। द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, ठीक है, द इंडियन एक्सप्रेस। ये सब जो है एग्जाम्पल हैं कि हम द कहाँ लगाते हैं, यूनिक थिंग्स के आगे। एक और केस आता है जिसको कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी होली बुक्स होती हैं, किताबें हैं जिनकी हम पूजा करते हैं अलग अलग धर्मों में, तो उनके आगे भी हम द लगाते हैं। द रामायणा हो गया, द कुरान हो गया, द बाइबल हो गया। जो भी हमारे ग्रंथ हैं, एपिक्स हैं, जो जिसकी पूजा करते हैं और जिन्हें हम महान मानते हैं और यूनिक भी हैं ये, इनके आगे हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। द हिंदूज़, ये न्यूज़पेपर हो गया। द रामायणा, ये आपका एपिक हो गया। द मून, द सन, ये सब आपके जो हैं यूनिक आइडेंटिटीज़ हो गई। इन सब के आगे भी हम जो हैं द लगाते हैं। ओशंस के नाम हो गए, उनके आगे हम द लगाते हैं। कोई पर्टिकुलर चीज़ होती है जिसको पहले से ही मेंशन किया गया है, कि जैसे आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ही इज़ द बॉय हु केम हेयर। मतलब भैया जो आया हुआ है वही वो लड़का है, ठीक है। पहले से मेंशन है कि भैया इसके बारे में पहले से पता है, अब उसके बारे में कुछ और बताना है अगर ना, तो भी द का यूज़ होता है। ये आप जब इंग्लिश बोलेंगे या रीडिंग करेंगे ना, तब आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा। ये सब चीज़ मैंने आर्टिकल तीनों बता दिया आपको, ए बता दिया, एन बता दिया और द बता दिया। अब ये तो कहाँ यूज़ होता वो बता दिया। और एक क्लास और मैं आज की क्लास में बताना चाहूँगा कि कहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं होते हैं। कहाँ यूज़ नहीं होते हैं, किसी के नाम के आगे, यानी कि जो कॉमन नाउन होता है उसके आगे हम नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि किसी का नाम है राम, श्याम, इन सब के आगे जो है हम किसी भी नाम के लिए, राम हो गया, रहीम हो गया, श्याम हो गया, रुबीन हो गया, किसी के नाम के आगे हम दा नहीं लगाएंगे। नाम के पहले कभी दा नहीं आता है, कोई भी नाउन के पहले दा नहीं आता है। तो अब आप लिख क्या सकते हैं, जैसे कि मान लिया जाए द रुबीना और मुंबई, द रुबीना। तो द रुबीना जो है ना, रुबीना क्या है, एक नाम है, तो उसके आगे द हम नहीं लगाएंगे। द मुंबई, मुंबई एक नाम है ना, नाउन है ना, तो उसके आगे हम नहीं लगाएंगे। सिंपल सा है, आर्टिकल का यूज़ नेम के आगे या नाउन के आगे नहीं होगा। नंबर 2, आर्टिकल का यूज़ जो है मंथ्स के नाम के आगे भी नहीं होगा। यू कैन नॉट राइट द नेम मंथ, द जून, द जुलाई, ये रॉन्ग है। तीसरा कहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जैसे कि वाटर हो गया, द वाटर नहीं लिखना है, द कॉटन नहीं लिखना है, क्योंकि उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर दूध करना है तो द मिल्क नहीं होगा, ठीक है, फिर वो पर्टिकुलर कुछ हो जाएगा, उसका मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए हम वहाँ पर जो है द आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। पहला चीज़, नाम के आगे नहीं, मंथ के आगे नहीं, और तीसरा मटेरियल नाउन, जो वाटर हुआ, कॉटन हुआ, मिल्क हुआ, गोल्ड हुआ, इनके आगे कभी भी हम द नहीं लगाएंगे। मैंने आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना कवर कर दिया है कि आप जो अगर इसको देख लेंगे तो इसका बेसिक आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हो सकता है मेरी राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, पर मैं आपको जो बता रहा हूँ उस बातों को आप बस सुन लीजिए, तो आपकी ग्रामर का बेस मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मैं अगली क्लास में आपको आर्टिकल और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो आपको सिखाऊंगा, जो कि आपकी ग्रामर का बेस होता है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। प्लीज़ फॉलो करते रहिए अलग ज्ञान क्लासेस को, और
ग्रामर को अपनी मजबूत करिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी जो है मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।